वेलकम टू आर्टिस्टिक अरेस। आज हम कुछ टिप्स सीखने वाले हैं जो नॉन डांसर्स है या फिर जो बिगिनर्स है डांस के लिए, तो उनके लिए कुछ टिप्स जो उनको हेल्प करेगा समझने में कि मेरे को किस तरह से स्टार्ट करना चाहिए। तो मेरे फ्रेंड्स हैं कुछ जो मेरे को व्हाट्सएप में या फेसबुक में मैसेज करते हैं कि यार मुझे थोड़ा सा टिप्स बता दे या सजेशंस दे दे कि कैसे मैं शुरू करूं। तो स्पेशली उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो इसमें सिर्फ बिगिनर्स और नॉन डांसर्स के नहीं, जो करियर ही बनाना चाहते हैं डांस में, उनके लिए भी कुछ टिप्स है। तो ये टिप्स मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ और साथ में मैंने दूसरों के एक्सपीरियंस से भी सीखा है कुछ। तो आई थिंक ये तुम्हारे लिए फ्रूटफुल रहेगा। सो गाइस, मेरा फर्स्ट टिप ये है कि यू शुड स्टार्ट फर्स्ट। मतलब तुम्हें पहले शुरू करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि बिना फर्स्ट स्टेप लिए, बिना स्टार्ट करे तुम कुछ मतलब सीख ही नहीं सकते। तुम चाहते हो दिल से कि मेरे को डांस करना है, मेरे को सीखना है कुछ, और तुम मतलब उसके लिए फर्स्ट स्टेप ले ही नहीं रहे हो। ठीक है, मतलब तुम शाई फील कर रहे हो या सोच रहे हो कि यार लोग क्या सोचेंगे, या वो देखेगा तो क्या बोलेगा, ये देखेगा क्या बोलेगा। ये सब होता है, ये हर चीज़ में होता है, सिर्फ डांस में नहीं, हर चीज़ में होता है। ठीक है, तो तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम शुरू करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अच्छा लगता है ना, एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट व्हाट यू लाइक। ओके, सो लाइक वन ऑफ द एग्जाम्पल, जैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये यूट्यूब चैनल खोलूँगा। मैं तो कभी सोच नहीं सकता कि मैं ऐसा सब करना है, बट एटलीस्ट मैंने फर्स्ट स्टेप लिया और अब मैं शुरू कर रहा हूँ। होपफुली, थैंक यू गाइस, तुम भी सपोर्ट कर रहे हो इन चीज़ों में। सो इसी तरह तुम्हें फर्स्ट स्टेप लेना ज़रूरी है। तो ये फर्स्ट स्टेप कैसे भी हो सकता है कि तुम अपना सॉन्ग्स, जैसे तुम वीडियोस और सॉन्ग्स देखते रहते हो, दूसरों के भी देखते हो, तो इस तरह से अपने भी छोटे मोटे वीडियो बनाओ। ऐसे नहीं शेयर करो, मतलब बनाओ, और या फिर तुम हेडफोन्स लगाओ, गाने वाने सुनो, थोड़े मूव्स करने की कोशिश करो टीवी में देख के, या फिर जो तुम जिस कोरियोग्राफर को तुम पसंद करते हो उनका। तो ये एक फर्स्ट स्टेप्स है, तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू होगा इसके बाद। मेरा सेकंड पॉइंट ये है कि तुम्हें समझना तुम्हारा मोटिव क्या है, मतलब डांस सीखने का। देखो, अब डांस सीखने का मोटिव, या तो तुम उस डांस में प्रोफेशनल अपना करियर सेट करना चाहते हो, ठीक है, और या तो तुम उसको सिर्फ फिटनेस के लिए करना चाहते हो या फन के लिए करना चाहते हो। तो ये जो मोटिव है ये फिक्स होना, मतलब कंफर्म होना चाहिए कि मुझे ये इसी वजह से डांस करना है बस। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हमें फिर मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है। अगर तुम्हें, अब जैसे एग्जांपल, अगर तुम्हें प्रोफेशनली सीखना है तो कोई प्रोफेशनल डांस एकेडमी ज्वाइन करोगे, और जैसे कि बिग डांस सेंटर है, शामक है, वैसे नॉर्मली भी ज्वाइन कर सकते हो। मगर अगर तुम्हें, अब तुम्हारा मोटिव क्या है ये समझना पड़ेगा ना। तो अगर तुम्हें पता नहीं है कि मेरे को डांस में इंटरेस्ट है कि नहीं, तो तुम ज्वाइन करके देखो। फर्स्ट ज्वाइन क्लासेस ज्वाइन करने में इतना दिक्कत है नहीं, कुछ फीस लगते हैं, उसके बाद वहाँ पे सारे ही फ्रेंडली होते हैं। मैंने भी ज्वाइन किया है क्लासेस। तो फर्स्ट 2 या 3 डेज़ में तुम्हें थोड़ा सा इशू होगा, फिर सब नॉर्मल सा लगेगा। तो तुम्हारा मोटिव क्या है। अब जो बंदा फिटनेस के लिए करना चाहता है वो जुम्बा क्लासेस ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि उसमें इतना परफेक्ट नहीं होना ज़रूरी है। तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं जो रिपीटेडली करते हैं, मगर मोस्टली वो फोकस करते हैं तुम्हारा बॉडी का प्रॉपर वर्कआउट और ए फन। ओके, तो मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट तुम्हें पता चल गया, तुम्हारा मोटिव क्या है, तो तुम्हें उसके बाद ज़रूरी है कि कोई क्लास या कोई इवेंट, ऐसे कुछ चीज़ों में पार्टिसिपेट करो या कोई क्लासेस ज्वाइन करो। तो इससे क्या होगा, तुम उस चीज़ों को रेगुलरली समझना शुरू करोगे और तुम्हें ये समझ आएगा कि उसका बेसिक्स क्या है, उसमें मेरे को क्या असली में सीखना क्या है, और थोड़ा बॉडी को भी, तुम्हारा बॉडी भी यूज होने लग जाएगा उस चीज़ से। तो मैं तो एडवाइस करूँगा कि तुम क्लासेस ज्वाइन करो अगर तुम्हें वाकई डांस सीखना है। और अगर इसमें मैं जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि तुम्हारा मोटिव क्या है, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें प्रोफेशनली सीखना है तो उस हिसाब से क्लासेस ज्वाइन करो, अगर तुम्हें फन और फिटनेस के लिए सीखना है तो उस हिसाब से ज्वाइन करो। ओके, तो मेरा नेक्स्ट टिप उनके लिए जो प्रोफेशनली डांस सीखना चाहते हैं और वो बिल्कुल बिगिनर है,
जैसे एक टाइम मैं भी था, मैं भी हूँ, अभी भी हूँ, मैं इतना प्रोफेशनली डांस में हुआ नहीं है, मगर मैंने भी सीख, मतलब ये सब फेस के थ्रू गया हुआ हूँ। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था डांस क्लास, तो मुझे भी नहीं पता था कि मुझे कौन सा डांस फॉर्म सीखना है या मेरे लिए कौन सा डांस फॉर्म परफेक्ट रहेगा। तो एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उन्होंने भी यही बोला कि तुम्हें ऐसा कोई डांस फॉर्म चूज़ करना है जो बहुत सिंपल हो सीखने में, और थोड़ा फन और मज़ा आए स्टार्टिंग में। तुम जब स्टेप सीखना शुरू करोगे उसके बाद तुम्हें समझ आएगा कि रिदम क्या है, काउंटिंग क्या है, और किस स्टेप्स को किस वे में ले जाके करना है, और क्या बीट्स है, कैसे बीट्स पकड़ना है, कैसे स्टेप्स को याद करने हैं। तो ये चीज़ें उसके बाद समझ आएगा। मैं तो एडवाइस ये करूँगा कि स्टार्टिंग में, जैसे कि मेरे को, मैं हिप हॉप बहुत सिंपल था एक स्टाइल में और समझने में, और एक बॉलीवुड तुम बोलोगे जहाँ पे बॉलीवुड अगर सिखा रहे हैं, कोई डांस क्लासेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बॉलीवुड हिप हॉप सिखाते हैं, सिर्फ बॉलीवुड सिखाते हैं, हिप हॉप अलग सिखाते, तो ऐसे कॉम्बो भी होते हैं। तो इन ऐसे चीज़ों में पहले कोशिश करो कि ऐसे क्लासेस को पहले ज्वाइन करो। तो तुम्हें क्या होगा कि डांस का बेसिक समझ आना शुरू हो जाएगा। अगर तुमने, जैसे बॉलीवुड तो हमारे खून में है, ठीक है, इंडियंस है, बॉलीवुड खून में। अगर तुम डांस क्लास में बॉलीवुड सॉन्ग्स में डांस करना शुरू करोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझ आने लगेगा कि बीट्स में कैसे मेरे को स्टेप्स अपने कवर करने हैं, किस तरफ से मेरे को स्टेप्स को क्लियरली करने हैं, साफ़ सफाई से करने हैं, ठीक है। उसके बाद तुम फिर डांस फॉर्म चेंज करते रहो। और मैं तो यही बोलूँगा कि सारे डांस फॉर्म ट्राई करो। मतलब एक बार तुम ज्वाइन कर लो, थोड़ा टाइम दे दो कोई डांस फॉर्म में, 3 मंथ्स 4 मंथ, उसके बाद तुम कोई और डांस फॉर्म भी ट्राई करो। पहले हिप हॉप किया, फिर तुम कंटेम्प्रेरी भी करो, फिर कोई और डांस फॉर्म भी करो, लॉकिंग, पॉपिंग, सब करो। सो गाइस, मेरा लास्ट टिप ये है कि नेवर कंपेयर इन ए नेगेटिव वे। तुम कंपेयर करो खुद को अपने ट्रेनर से या फिर अपने फ्रेंड से जो तुम्हारा डांसर है, और पॉजिटिव वे में कंपेयर। किस तरह से? अब एक नेगेटिव वे का कंपैरिजन मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने देखा मोस्टली लोगों को इस तरह से कंपेयर करते, यार मैं तो, हम दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था, अब वो अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा, पता नहीं है मेरे से होगा नहीं, एंड मतलब वो बैकआउट होने लग जाता है, उसका नेगेटिव जाने लग जाता है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। सीखने का तरीका होता है, सबका अपना लेवल होता है समझने का। तो कोई जल्दी समझ जाता है, कोई थोड़ा टाइम लगता है, किसी का बॉडी को उस हिसाब से लाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। और कंपेयर मतलब तुम ये मत देखो कि यार ये बंदा इससे अच्छा कर रहा है, तुम कंपेयर मत करो कि यार तुम, ये बंदा इससे अच्छा कर रहा है या ये बंदा इससे अच्छा नहीं कर रहा है। तो कोई ना कोई किसी ना किसी से अच्छा कर ही रहा होता है, ठीक है। वो इम्प्रूवमेंट वो भी उस लेवल से गया होता है, ठीक है। तो और दूसरी बात ये कि इम्प्रूवमेंट एरियाज हर किसी में होता है। इवन तो वर्ल्ड का टॉप क्लास डांसर भी हो तो भी उसमें भी कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट एरियाज होगा। तो कभी इतना कंपेयर मत करो कि भाई, मतलब अपने इम्प्रूवमेंट एरियाज़ को अपने से ही कंपेयर करो कि मैं पहले ऐसे करता था, अब ऐसे कर रहा हूँ, तो तुम्हें पता लगेगा कि मैंने कितना इम्प्रूव करा। मगर खुद को अब तुम किसी और से कंपेयर कर रहे हो, तो ये मतलब अब तुम उनके वीडियोस देखते हो, अब तुम सोच रहे हो कि भाई मैं 1 हफ्ते डांस किया, मेरे से हो नहीं रहा, उसके ऐसे मैं करने की कोशिश करूँ, नहीं हो रहा, नहीं होगा भी नहीं भाई, वो उन्होंने सालों से मेहनत किया है, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना। तो बी पॉजिटिव। जब भी तुम करना शुरू करो तो अपने फन के लिए करो, एन्जॉयमेंट करो, एन्जॉय के लिए करो, तो तुम्हें खुद ही वो चीज़ें करने में मज़ा आएगा, तुम्हें खुद वो सीखोगे और चीज़ें समझने में मज़ा आएगा। आई गेस तुम्हें थोड़ा बहुत चीज़ें समझ आ गई होगा इस वीडियो से। तो अपना व्यू बताना, तुम्हें कुछ हेल्पफुल लगा इस वीडियो में, और अपना और कमेंट लिखना कि तुम्हें किसी और टिप्स में, जैसे कि डांस से रिलेटेड और क्या टिप्स में तुम्हें कुछ और सजेशंस चाहिए या क्या है, और कुछ पॉइंट्स इसमें तुम्हें ऐड करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। सो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे पॉजिटिव। थैंक यू, बाय बाय, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।